और मैथ में जब आपका 500 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो आप कंफर्म हो जाएगा आपका 50 ऑब्जेक्टिव आएगा यहीं से, यानी 500 ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से जो होगा उसको एकदम 100% क्लियर कर लीजिएगा, तो फिर आपका 50 नंबर कोई नहीं रोक सकता है जो ऑब्जेक्टिव में। हाँ तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम, आपके अपने बीपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ का क्वेश्चन 101 से लेकर 122 यानी 22 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन इस पे कंप्लीट हो गए, टोटल 500 का सीरीज चल रहा है। तो चलिए देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन यानी 101 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपका पहला सवाल क्या है। पहला आपका क्वेश्चन यह है कि बिंदु -3 + 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। यानी जो पहला जो होता है वो एक्स का वैल्यू होता है, दूसरा वाई का वैल्यू होता है। तो एक्स का जब माइनस हो और वाई का जब आपका प्लस हो तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो आपका ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √3 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा और 2 1 क्या है, तो 2 1 आपका परिमेय संख्या होगा। यानी इन निम्नलिखित में कौन से परिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि एक द्विघात समीकरण का घात होगा। एक द्विघात समीकरण का घात क्या होगा, तो याद रखिएगा कि जब द्विघात समीकरण बोल ही दिया है तो इसका घात 2 होगा और -2 कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। तो इसका घात क्या होगा, +2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो 4 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है कि sin² 45 डिग्री + cos² 45 डिग्री का मान निम्न में क्या होगा। अब आप 45 डिग्री का मान मत निकालिएगा, क्यों, क्योंकि ये थीटा है और थीटा का वैल्यू दोनों का क्या है, सेम है। थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेम है। तो जब थीटा की वैल्यू सेम है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है sin² थीटा + cos² थीटा = 1, इसलिए इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो 5 नंबर आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि परिक्ता का अधिकतम मान होता है। तो परिक्ता का अधिकतम मान आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी परिक्ता का अधिकतम मान क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1 होता है। परिक्ता का अधिकतम मान क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी 1 होता है। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर। पाई है, तो पाई है एक आपका अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, तो आपका अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक कौन है। इसका एक शून्यक निकालना है और आपको बताना है। तो जब इसका आप एक शून्यक निकालिएगा तो आपका आएगा -1 आएगा। क्या आएगा, -1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -1। अब अगर आपको शून्यक निकालने में ज़्यादा दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव है इसको कैसे चेक करते हैं, 2 का वैल्यू x के जगह पर रखिएगा। अगर 0 आ जाएगा तो सही है, नहीं आएगा तो फिर अगला चेक कीजिएगा। जैसे 2 रखिएगा तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करिएगा, 4 हो जाएगा। फिर प्लस है, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर +1 है तो +1 यानी 4 4 8 और 1 9 हो गया, यानी ये तो 0 आएगा ही नहीं कभी। तो फिर -1 रख के देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक -1 ही क्यों होगा, अब ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब x के स्थान पर आप 2 रखिएगा तो ये दोनों प्लस में है तो ये ज़्यादा ही आएगा। 1 रखिएगा तो 0 से ज़्यादा ही आएगा। 0 रखिए तो ये तो पता है कि 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी 1 आ जाएगा, यानी -1 ही एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ जिसको हम यहाँ पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 दे देगा। देखिए रख के भी आपको मैं बता देता हूँ। रख के -1 की वैल्यू यहाँ पे रखिएगा तो 1 हो जाएगा, और इधर -1 के रखिएगा तो ये -2 हो जाएगा। फिर +1 है, 1 1 ये 2 हो जाएगा। 2 - 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे का डाउट होता है और वो अनंत टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो मैक्सिमम 2। एक वृत्त पर मैक्सिमम कितनी, तो मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि आंकड़ों इतना तथा इतना का परिसर होगा। तो देखिए परिसर निकालना है तो परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम और माइनस न्यूनतम। अधिकतम में से न्यूनतम को घटा देना है, तो आपका अधिकतम यहाँ पे कितना है, तो 30 है। यानी 30 में से सबसे कम क्या है, तो सबसे कम 9 है, तो 9 को घटाइए, इसका आंसर आएगा 21। क्या आएगा, 21, यानी ऑप्शन नंबर 21 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी 9 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि sin 90 - थीटा, यानी sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा, यानी sin 90 - थीटा बराबर sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगर यहीं पे रहता cos 90 - थीटा बराबर तो क्या होता है, तो sin थीटा होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किसी घटना ई के लिए PE + PE' क्या होता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा। ये परीक्षा का सवाल है और ये कभी भी पूछता है तो इसका आंसर 1 होगा, यानी परीक्षा का ये सवाल है और इसका ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1 जहाँ भी दिया हो तो आप ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा। तो जहाँ पे भी आपको ऑप्शन में 1 दिखाई देगा वहाँ पे आप उसको कलर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी 12 नंबर।
12 नंबर आप सभी के सामने है कि इसका बहुलक, तो मैं बहुलक आपको बहुत पहले ही बता चुका, जो इसमें सबसे ज़्यादा बार आएगा उसी को हम वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। तो इसमें देखो तो सबसे ज़्यादा बार क्या है, तो सबसे ज़्यादा बार हम देखते हैं 9 कितना बार है, 1 2, यानी 9 2 बार है। 10 कितना बार है, तो 1 2 2 बार है। 11 कितना बार है, तो 1 2 3, यानी 11 हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर सी क्लिक करेंगे और निकल जाएंगे आगे। यानी 12 का बहुलक मतलब बहुलक इसमें जो सबसे ज़्यादा बार लिखा हो उसी को बहुलक कहते हैं, बस ये समझिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 11। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 13 नंबर आप सभी के सामने है। 13 नंबर, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद नहीं है, तो जिसका पावर रूट में हो, मतलब चर का, ये जो XYZ होता है इसका यदि पावर क्या होगा, तो रूट में होगा, तो फिर आप इसको बोलिएगा कि वो बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम घात, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये तो बहुपद है, यहाँ पे एक्स के पावर 1 है तो अभी बहुपद है, यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 1/2 है, यानी ये बहुपद नहीं है। यानी इसका यही ना पूछ रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी ही है जो आपका बहुपद नहीं है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि साइन 35 डिग्री बाई कॉस 55 डिग्री का मान होगा। ये 35 55 90, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जब भी इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको ऑप्शन नंबर बी को क्या करना है, क्लिक करना है, यानी कलर कर देना है और फिर आगे बढ़ जाना है, यानी 14 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के। 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि AP इतना का एक ग्राहवा पद है। तो बस इसका क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, तो A + 10D, A + 10D, A का वैल्यू है -3, आप प्लस 10 और डी का वैल्यू तो आपने निकालना पड़ेगा आपको, तो -1/2 से आपको क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, यानी -1/2 से जब आप -3 कीजिएगा यानी +3 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, और -1 इधर 1 है तो 1 2 जा 2, यानी 3 2 जा 6, यानी 6 में से 1 जाएगा 5/2 आएगा, क्या आएगा 5/2। तो यहाँ पे 5/2 रखिए और 2 से ये 5 टेम में कट जाएगा, या -3 + 25, यानी इसका आएगा 22, क्या आएगा 22, यानी ऑप्शन नंबर ए 15 का आपका आएगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए कहाँ पे है, 15 का ऑप्शन नंबर ए 22, इसका आंसर क्या आएगा 22। याद रखिएगा, देखिए मैं बताता हूँ, ए नवा पद यानी एन का मतलब कि कोई भी नंबर हो, जिस नंबर का पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × d, यानी एन में से एक घटा दीजिएगा और डी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसमें ए जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा जो भी पद पूछेगा। बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन के। 60 नंबर क्वेश्चन आप सभी सामने है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। C का वैल्यू क्या है, 1 है, A का वैल्यू क्या है 4 है, यानी 1/4, 1/4 यहाँ पे कहाँ पे है, तो 1/4 आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, यानी 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के। 17 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि AP का पहला पद ए सारवंत डी है, एनवा पद का योग होगा। देखिए ये योग पूछ रहा है, अंतिम पद नहीं पूछ रहा है। तो एनवा पद यानी SN बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। यहाँ पे देखिए तो कहाँ पे है, 2a n/2 × 2a + n - 1 × d, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप इसको भी आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा ये वाला। आपका ऑप्शन ये वाला राइट आंसर है, यानी 17 का डी होगा, n - 1 × d। ये 2a होता है, ए नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है 2a होता है। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि 1/√3 बराबर है। 1/√3 किसके बराबर है, यानी 1/√3 इसमें से किसका मान होता है ये आपको बताना है। तो 1/√3 आपका tan 30 डिग्री का मान होता है, याद रखिएगा tan 30 डिग्री का, और cot 60 डिग्री का भी 1/√3 जो होता है वो मान होता है। तो यहाँ पे तो cot 60 कहीं दिया नहीं है, तो इसलिए tan 30 हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3πr² होता है। क्या होता है, 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि यदि √cos θ = 1, तो थीटा का मान होगा √cos θ ना, तो यानी cos θ = 1/2 है, तो 1/√2 है, 1/√2, तो 1/√t cos θ में किसका मान होता है ये आपको बताना है। तो ये किसका होता है, यानी cos 45 डिग्री का। किसका होता है, cos 45 डिग्री का आपका वैल्यू क्या होता है, यानी cos 45 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√2। यदि इसकी वैल्यू आपको नहीं निकालने आता है तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है कि कैसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे।
बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे भी हमने कि यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। याद रखिए जब भी 1/अल्फा 1/बीटा पूछे तो आपको इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लगाना है -b/c। क्या लगाना है? -b/c। तो -3 पहले से है, माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा यानी 3 और c का वैल्यू 5 तो 5 यानी 3/5 इसका आएगा। 3/5 देखिए कहाँ पे है, 3/5। अब इसका हमने कैसे ये लिखा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो नीचे का आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ऊपर का आएगा अल्फा प्लस बीटा आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का -b/a, अल्फा इंटू बीटा का c/a। तो ये तो कट जाएगा, बचा क्या? -b/c। तब -b यानी -3 पहले से है तो 3 हो जाएगा प्लस में, और c का वैल्यू 5 यानी 3/5। तो याद रखिएगा इसका डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी किसका? सी नंबर। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविध कर। यह देखिए द्विघात समीकरण का विविधतर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, d बराबर 0। यानी यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दोनों मूल बराबर हो, यदि दोनों मूल बराबर होगा तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी d बराबर क्या होगा? 0 होगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, यानी 1 से 22 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में और बाकी करेंगे। हमने 500 ऑब्जेक्टिव का आपको टारगेट दिया है कि 500 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे हम मैथ में, और मैथ में जब आपका 500 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो आप कंफर्म हो जाएगा आपका 50 ऑब्जेक्टिव आएगा यहीं से। यानी 500 ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से जो होगा उसको एकदम 100% क्लियर कर लीजिएगा, तो फिर आपका 50 नंबर कोई नहीं रोक सकता है जो ऑब्जेक्टिव में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।